मैं आपका दोस्त अंकित स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। वो कहते हैं ना कहते नहीं बनता, कुछ करके दिखाना पड़ता है। भुला के अपनी सारी मुश्किलों को अपनी जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का सच हो जाना। कभी खुद से तो कभी जमाने से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, हम कर रहे थे एसएससी जीडी के एक्सेप्टेड 150 क्वेश्चन। एसएससी जीडी के लिए एक्सेप्टेड 150 क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने अपने कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख लिया था। चलिए अब बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि 14 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 21 व्यक्ति इसी काम को पूरा करें तो कितने दिन में पूरा कर देंगे। चलिए, मैंने भैया आपको कैसे काम सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था कि M1 D1 H1 अपॉन W1 इजिकल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ये क्या था भैया कि यहां पर अगर कोई आदमी M मैन, D दिन, H आर घंटे और W वर्क, कि कोई आदमी कितने काम को कितने समय में लेकर और कितना काम करता है, उसी काम को इतने आदमी इतने समय में इतने दिन करते हैं। तो उस काम के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको कि MDH अपॉन W बराबर MDH अपॉन W का आपका फॉर्मूला लगेगा। उसमें क्या कहा भैया? M आदमी, M मैन, 14 मैन किसी काम को दिन कितने दिन लिए? 15 दिन चलेगा। R H बोले तो R, उसने घंटे आपको नहीं दिए हैं तो H हम छोड़ देंगे। वर्क W कितना कर रहा है? एक दिन के अंदर पूरा काम, मतलब इस काम को पूरा का पूरा कर दे रहा है। तो हमने क्या मान लिया भैया कि मेरा काम पूरा कंप्लीट हो गया। बात क्लियर? चलेगा। M2 कह रहे कि इसी काम को कितने आदमी करने हैं? 21 आदमी। तो आदमी कितने आ गए? 21। दिन निकालने हैं तो D2 मेरा ऐसा का ऐसी, जब जाके काम पूरा होना। तो W की वैल्यू क्या है भैया? पूरा काम तो 1। इतनी बात क्लियर हो गई। चलेगा। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10। तो D2 की वैल्यू कितनी आई? D2 की वैल्यू आ गई 10। मतलब उन 21 आदमियों को काम को पूरा करने में 10 दिन लगेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट क्या कहता है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, क्वेश्चन में कह रहा है कि यही 14 आदमी, जो 14 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते थे, उन आदमियों ने 4 दिन तक काम किया और 4 दिन के बाद 5 आदमी चले गए। इसका मतलब ये हुआ, मैं ये कह सकता हूं कि अब केवल वहां पर 9 आदमी बचने होंगे। अब वहां पर केवल 9 आदमी बचने होंगे। तो उसमें कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि वही काम आपको उन 9 आदमियों से 7 दिन में कराना है, जो कि है इम्पॉसिबल। अरे जो कि क्या हो जाएगा भैया? इम्पॉसिबल। अगर मैं किसी काम को, उसने कहा कि 14 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। कितने में करते हैं भैया? 15 दिन में पूरा करते हैं। यानी 14 आदमी ने 4 दिन तक काम किया। अरे कब तक काम किया? 4 दिन तक। तो मैं ये कह सकता हूं कि 14 आदमी का 10 दिन का काम। अरे क्या हुआ कि 14 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। यानी 14 आदमी ने 4 दिन तक काम करा। कब तक काम करा? 4 दिन तक। काम करना कब तक था? 15 दिन तक। 4 दिन तक काम करा। इसका मतलब यह हुआ कि 11 दिन का काम इनका शेष रह रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 14 आदमी का 11 दिन का काम शेष रह रहा है। इतनी बात क्लियर होगी। अरे जब 14 आदमी का 11 दिन का काम शेष रहा और कह रहा है कि इसी काम को मुझे 7 दिन में कराना है। अरे कितने दिन में कराना है? 7 दिन में। अगर 14 आदमी 11 दिन में काम को कर रहे हैं तो 7 दिन में अगर काम कराना हो तो आदमी मुझे ज्यादा चाहिए। अरे आदमी मुझे ज्यादा चाहिए। तो मुझे यह पता लग गया कि इस काम को करने के लिए मुझे 9 से ज्यादा आदमी चाहिए, मतलब 9 प्लस X आदमी मुझे चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ये 9 प्लस X आदमी जब जाकर के 7 दिन तक काम करेंगे, जब जाकर के इतना काम करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला काम आपको 7 दिन में कराना है। अगर ये वाला काम, इस पूरे काम को मैं 7 दिन में कराऊंगा तो कहीं ना कहीं मुझे आदमियों की संख्या ज्यादा चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कहा उसने कि 14 आदमी थे, 4 दिन तक काम करा और 5 आदमी चले गए। अगर 4 दिन तक काम किया होगा, काम करना कब तक था? 15 दिन तक। तो मैं ये कह सकता हूं कि 14 आदमी का 11 दिन का काम बच गया। अरे 14 आदमी का 11 दिन का काम बच गया। अब क्वेश्चन में ये कहा कि उन 4 दिन के बाद 5 आदमी चले गए। अरे कितने आदमी चले गए? 5 आदमी चले गए। आदमी थे कितने भैया हमारे? 14 में से हमारे 5 आदमी चले गए तो कितने आदमी बचे होंगे? 9 आदमी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि और कितने आदमी लाऊं? उन 9 आदमी तो आपके पास है ही, वो कह रहा और कितने आदमी लाऊं कि आपको वही काम 7 दिन में पूरा करना हो। कितने दिन में? 7 दिन में। तो अगर मेरे को ये देखता हूं पहले कि भैया 14 आदमी थे,
15 दिन काम करना था, 4 दिन काम कर दिया, इसका मतलब 14 आदमी का 11 दिन का काम शेष रहा। बचा कि नहीं बचा? उसने कहा यही शेष काम मात्र 7 दिन में कराना है, तो कितने और आदमी चाहिए, कितने और आदमी चाहिए? तो मैंने मान लिया कि आदमी 9 + x चाहिए। अरे 9 से ज्यादा आदमी चाहिए होंगे, मोटी मोटी सी बात है। तो हमने कितने मान लिया कि हमें आदमी वो x और चाहिए। बात क्लियर? चलिए 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 22 बराबर 9 + x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? x की वैल्यू आ गई 13। मुझे 13 आदमी और चाहिए उसी काम को, उसी शेष काम को 7 दिन में कराने के लिए। बात क्लियर होगी? चलेगा। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से देखते हैं, कैसे देखेंगे भैया? चलिए यहां देखते हैं क्या कहा क्वेश्चन के अंदर कि 14 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। उन 14 आदमी ने 4 दिन तक काम किया, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 14 आदमी का 11 दिन का काम शेष रह रहा है। रह रहा कि नहीं रह रहा? अब कह रहा कि 14 आदमी का 11 दिन का जो काम शेष रहा, इसी काम को, किसको? इसी काम को मुझे कराना है मात्र 7 दिन। अरे कितने दिन में कराना है? मात्र 7 दिन में। अगर 14 आदमी का 11 दिन का काम रह रहा है और यही काम मुझे 7 दिन में कराना होगा, तो आदमी 14 से फालतू चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी? चलिएगा, मतलब मुझे ये पता लग गया यही काम अगर मुझे कराना होगा तो 14 से फालतू आदमी चाहिए। इतनी बात क्लियर होगी? नहीं होगी? चलिए, हमने मान लिया कि अब जो आदमी काम करेंगे वो आदमी होंगे x। कि देखो क्या हो भैया, आदमी और तुम्हारे कितने दिन। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है? हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है mdh। अरे क्या पढ़ रखा है भैया? mdh/w बराबर mdh/w। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि आपके पास आदमी कितने हैं? अब आपके पास जो आदमी थे ये 14 आदमी का डी बोले तो दिन, 11 दिन का काम बच रहा है, जब जाके आपको काम पूरा करना है। इतनी बात क्लियर हुई? चलेगा। अब क्या कहा आपसे कि भैया आपको यही काम कितने दिन में करना है? 7 दिन में। कितने दिन में भैया? 7 दिन में। तो कह रहा है आपके को कितने आदमी चाहिए, आपको कितने आदमी चाहिए। मैंने मान लिया कि मेरे पास कुल आदमी कितने होने चाहिए, m की वैल्यू क्या मान ली मैंने? x। बात क्लियर? जब जाके ये वाला काम पूरा होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, तो x की वैल्यू क्या है भैया? 22। x की वैल्यू आ गई 22 कि अगर मुझे उन 14 आदमी का 11 दिन के काम को यदि 7 दिन में कराना हो तो कितने आदमी चाहिए? 22 आदमी चाहिए। मेरे पास भैया पहले कितने आदमी थे? 15 आदमी थे। अरे कितने आदमी थे? कुल मेरे पास 15 आदमी थे और 5 आदमी चले गए थे। आदमी किसने बदले थे? 9। कह रहे थे मेरे पास 9 आदमी बच रहे थे और अब आदमी कितने चाहिए मुझे? 22। अगर 9 आदमी मेरे पास पहले थे और अब कितने आ रहे हैं? 22, तो कितने आदमी और चाहिए? 13 आदमी मुझे और नए चाहिए। बाकी होगी? चलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए और बी किसी काम को करने के लिए, ए और बी किसी काम को 15 दिन में करने के लिए 18,000 रुपए लेते हैं। कितने लेते हैं भैया? 18,000 रुपए। कह रहा है कि ए की कार्यकुशलता बी की कार्यकुशलता की 5 गुनी है। बहुत बढ़िया। मैंने भैया आपसे क्या कहा था? देखो क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी 2 आदमी हैं, इन्होंने 15 दिन के, कितने भैया? 15 दिन के लिए काम करने के लिए कहा कि हम 18,000 रुपए लेंगे। कितने लेंगे? 18,000 रुपए। कि हम दोनों काम करने के लिए आएंगे, 15 दिन काम करेंगे और 15 दिन में हम जो पैसे लेंगे वो 18,000 रुपए लेंगे। अरे कितने लेंगे? 18,000 रुपए। तो आपसे क्वेश्चन के लास्ट में पूछा है कि एक दिन में ए कितने रुपए लेगा, एक दिन में ए कितने रुपए लेगा। तो हमने भैया क्या करा, पहले देख लिया कि एक दिन की इनकी कितनी मजदूरी आएगी। एक दिन अगर 15 दिन में 18,000 रुपए कमा रहे हैं तो एक दिन में कितने कमाएंगे? 18,000 बटे 15, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1200 रुपए कमाएंगे एक दिन के। अरे कितने कमाएंगे? एक दिन के कमाएंगे 1200 रुपए। कौन? ए और बी। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब मैं पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं तो उनकी क्षमता के हिसाब से करता हूं। अरे कैसे करता हूं? उनकी क्षमता के हिसाब से। चलेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि ए की जो क्षमता है, ए की क्षमता बी की क्षमता की, किसकी भैया? बी की क्षमता की मतलब का की के गुणा 5 है। ए की क्षमता बी की क्षमता की 5 गुनी है कि नहीं है? चलिए, हम क्या कहते हैं भैया? जो जिसके सामने उसकी फेस वैल्यू वही होती है। ए की वैल्यू कितनी आ गई कि ए की क्षमता आ गई 5 और बी की क्षमता कितनी आ गई? 1। अरे बी की क्षमता कितनी आ गई? 1। अरे कोई भी संख्या उसकी गुणा में क्या मानता हूं मैं? 1। ठीक है, बी की क्षमता कितनी आ गई? यहां से 1। अब पैसा जो मिलेगा वो उनको इस हिसाब से मिलेगा। किस हिसाब से मिलेगा? इस हिसाब से। जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको ऊपर
अरे किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए को ऊपर, टोटल डाटा नीचे, 5 और 6, 5 और 1 6, टोटल डाटा नीचे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 6 रुपए में ए को कितने मिलेंगे? 5 रुपए। बात समझ में आई? पैसे हैं कितने भैया टोटल? एक दिन के 1200 रुपए। मैंने कर दिया भैया 1200। 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, कितना आ गया? 1000 रुपए। 1000 रुपए की इनकम होगी किसकी? ए की। बात क्लियर हुई? चलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, जरा थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं, कितनी भैया? 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकती हैं। कितने दिन में? 28 दिन में। और अब कह रहा है कि उसी काम को 6 पुरुष और 16 महिलाएं 11 दिन में पूरा करती हैं। तो 7 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करें? चलेगा भैया। क्या कहा आपसे कि 7, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पुरुष, 2M मतलब मेल, मैन, और 7 वुमेन। अरे 7 वुमेन कब तक काम किया इन्होंने काम किया भैया 28 दिन तक, गुणा 28। इतने आदमी और इतनी औरतें ने कब तक काम किया? 28 तक। बात क्लियर हुई? मैंने आपको अपनी बेसिक क्लास के अंदर साफ साफ समझा रखा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। बात क्लियर? चलिएगा जी। कह रहे कि जो काम ये कर रहे हैं 28 दिन में, इसी काम को कौन कर रहा है? इसी काम को कर रहे हैं 6 मैन और 16 वुमेन। इन्होंने कितने दिन लिए काम करने में? 11 दिन। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई। इसका मतलब ये भी कंप्लीट काम है, ये भी टोटल वर्क है। अरे ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। इतनी बात समझाई कि नहीं आई? आ गई? टोटल वर्क ये भी है, टोटल वर्क ये भी है। दोनों वर्क कैसे हो गए? बराबर। चलिएगा अंदर गुणा करते हैं। 28 दूनी 56, 56M प्लस 7W बड़ी गुणा है तो मैंने ऐसे की ऐसे छोड़ दी, कोई दिक्कत? चलिए भैया 11 छिंग 66M प्लस 16W गुणा 11, ये मैंने ऐसे छोड़ दिया। चलिए ये इधर जाएगा वो उधर जाएगा तो संख्या कैसे बन जाएगी? माइनस की। 66M माइनस 56M कितना आ गया? 10M। 10M बराबर ये संख्या पहुंच गई, हमने माइनस की उधर जाकर के कर दी, तो कितना है भैया आपका ये? 16W गुणा 11 माइनस 7W गुणा 28। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिएगा यहां से आ गया मेरा 10M बराबर, कॉमन क्या रहा है यहां से? 4W, 4 चौक 44 माइनस यहां से कितना कॉमन आ गया भैया? 4 7 49। हमने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ ये संख्या जाएगी, ये आएगा माइनस का, ये आएगा माइनस का 10M बराबर 4W गुणा माइनस का 7, माइनस से माइनस कटा, अरे माइनस का है ये आएगा 5, माइनस से माइनस कटा 5 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, तो मैं कह सकता हूं कि M बराबर 2W। क्या आ गया भैया? मेरे पास आ गया कि M बराबर 2W। अरे क्या आ गया? M बराबर 2W मेरे पास आ चुका है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं? यहां से मैं बोल सकता हूं कि M की जो क्षमता है वो कितनी आ गई? 2, और W की क्षमता कितनी आ गई? 1। M के सामने 2 तो M की क्षमता 2, W के सामने क्या है भैया? 1, तो W की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इतनी बात क्लियर हो गई? भैया अगर M और W की वैल्यू यहां रखूंगा तो क्या आएगा? टोटल वर्क। M और W की वैल्यू यहां रखूंगा तो क्या आएगा? टोटल वर्क। इतनी बात समझ आएगी नहीं? आ गया? मतलब यहां पर अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो मेरा टोटल वर्क आएगा। अरे क्या आएगा? टोटल वर्क। और सवाल में कहा कि इस टोटल वर्क को किससे करवाना है? इस टोटल वर्क को भैया आपसे कराना है 7M से। किससे? 7 मेल से, 7 पुरुषों से। बात क्लियर? चलिए डाटा की वैल्यू को यहां पुट करते हैं। अगर M की वैल्यू 2 है तो यहां रखूं कितना है भैया? 2 गुणा 2। W की वैल्यू कितनी है? W की वैल्यू है 1। इतनी बात क्लियर हो? चलिए M की वैल्यू कितनी है? 2 गुणा 2। इतनी सी बात हमको करनी थी। चलिएगा भैया 2 दूनी 4 और 7 एकम 7, ये कितना आ गया? 11। अरे ये कितना आया? 11। 11 गुना 28, इसको काट दो, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 11 दूनी 22, कितना आ गया? 22। 22 दिन में 7 आदमी इस काम को पूरा कर देंगे। बात की जाती
डाटा के अंदर हमने क्या करा भैया, जितने आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं दोनों को कैसे कर दिया बराबर। वहां से क्या करा हमने, रिलेशन निकाल दिया कि एम की क्षमता कितनी है और डब्ल्यू की क्षमता कितनी है। एम और डब्ल्यू की क्षमता को मैंने मैन इक्वेशन में रख दिया और वहां से जो पूछा है उससे भाग कर दिया। बात क्लियर हुई? चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहा आपसे, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा ये सभी सवाल आपको जो दिए जा रहे हैं ये एसएससी को मेन मद्देनजर रखते हुए दिए जा रहे हैं। एसएससी जब भी अपना पैटर्न चेंज करती है, क्या कहा मैंने, एसएससी जब भी अपना पैटर्न चेंज करेगी वो पेपर का लेवल थोड़ा सा डाउन कर देती है। एसएससी ही नहीं बल्कि कोई सा भी एग्जाम हो, अगर उसके अंदर पैटर्न चेंज हुआ इसका मतलब कि आपका जो लेवल था वो हल्का सा डाउन हो जाएगा। बात क्लियर हुई? लेकिन आपका जीएस का जो पोर्शन है वो हमेशा मॉडरेट रहता है, हमेशा मॉडरेट, ना वो सिंपल जाएगा ना वो मॉडरेट टू हाई जाएगा, वो केवल मॉडरेट रहता है, जबकि और रीजन में सिंपल हो जाएगा। जबकि अगर मैं और टॉपिक की बात करता हूं तो उनका पोर्शन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। बात क्लियर? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपसे, 28 संख्याओं का औसत 77 है। चलिएगा 28 संख्याओं का औसत कितना हुआ 77। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर के 28 तक की जितनी भी संख्या है उन सबकी वैल्यू कितनी होगी 77। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आ गई? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक से, जिसने कहा कि 28 संख्याओं का एवरेज कितना है 77, इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 28 तक की जितनी भी संख्या होगी सबका एवरेज कितना होगा 77। बात क्लियर हुई? चलेगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टार्टिंग की 14 संख्याओं का औसत, स्टार्टिंग की 14 संख्याओं का औसत कितना है 74। चलेगा 14 संख्याओं का औसत है 73। इतनी बात क्लियर होगी? क्वेश्चन में आपसे कहा कि 28 संख्याओं का औसत है 77 और फिर आपसे कह रहा है कि 14 संख्याओं का औसत है स्टार्टिंग वाली, जो आपकी स्टार्टिंग की जो 14 संख्याएं हैं उनका एवरेज है 73। कितना है 73। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 73 की 73 संख्याएं जो है आपकी, प्रत्येक संख्या कितनी होगी 73 73 73। बात क्लियर हुई? स्टार्टिंग में कह रहा है कि 28 संख्या को कितना है 77, अब कितना कह रहा है 73। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक संख्या को उसने कितना कम कर दिया भैया, प्रत्येक संख्या को 4 कम कर दिया। अरे करा कि नहीं करा, प्रत्येक संख्या को 4 कम कर दिया और संख्या कितनी है 14। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुल मिलाकर के उसने इतना एवरेज मेरा कम कर दिया, इतना एवरेज मेरा कम कर दिया। बात समझ आई कि नहीं आई? 14 दूनी 28 दूनी 56, अरे 14 दूनी 28 दूनी 56। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? संख्याओं का औसत 74 है। कितना है 74 है, तो कितना कम होगा बच्चे यहाँ पर 3, 14 42। मैं ये कह सकता हूँ कि कुल मिलाकर के 42 अंक कम हो गए। अरे हुए कि नहीं हुए? मोटी मोटी बात है। चलिए अब क्वेश्चन में क्या कहा कि अंतिम 15 संख्याओं का औसत कितना हो गया, अंतिम 15 संख्याओं का एवरेज हो गया 84। अरे कितना हो गया 84। बात क्लियर हुई? पहले कितना था एवरेज 77, अब कितना हो रहा है 84। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक संख्या का एवरेज, अरे प्रत्येक संख्या का एवरेज कितना बढ़ा भैया 7। अरे कितना बढ़ गया 7। इतनी बात समझ में एक ही। प्रत्येक संख्या कितने परसेंट बढ़ रही है 5 से बढ़ रही है और संख्या है कितनी 15, तो कितनी संख्या बढ़ गई भैया 105। अरे कितनी बढ़ गई 105। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गया? इन जितनी भी ये संख्या आई है आपकी कितने से बढ़ गई है, ये बढ़ गई भैया 105 से। ये कितने से कम हो गई 42 से। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि आपकी संख्या जो है, यदि 14वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का एवरेज क्या होगा, कैसे निकलेगा भैया? हम पहले देखते हैं इफेक्ट क्या पड़ा। 105 प्लस का रहा है, माइनस कितना आया 42। तो मैं ये कह सकता हूं कि 105 माइनस 42, 105 माइनस 42, जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो इतने पर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मोटी मोटी बात है। चलिए देखो भैया क्वेश्चन में क्या कहा उसने, 28 संख्या है, यहाँ कितनी हो गई 14 और यहाँ कितनी हो गई 15। मतलब संख्याएं भैया एक एक्स्ट्रा आ रही है, 14 और 15 कितना होता है 29, जबकि संख्या थी कितनी 28। इसका मतलब ये जो निकल कर आएगा नंबर, ये नंबर वही आएगा जो इफेक्ट डालेगा। अरे जो इफेक्ट डालेगा। और मैंने एवरेज में आपको बहुत अच्छी तरह समझा रखा है कि जब नंबर एक्स्ट्रा आता है तो क्या करते हैं माइनस, और जब नंबर कम आता है तो क्या करते हैं प्लस। बात क्लियर हुई? चलिए उसने कहा कितनी संख्या होनी चाहिए 27, तो हम 27 से इसको भाग कर देंगे। करा भैया भाग, चलो कितना आएगा आपका, ये आ गया भैया आपका 63। अरे कितना आया 63। 27 से भाग करूंगा तो 27 दूनी 54,
27 दूनी 54, 27 3 81, कितना आया 3 के आसपास, 2.3 के आसपास आ गया लगभग। अरे लगभग कितना आया भैया 2.3 के आसपास। मैंने क्या सिखा रखा है आपको कि जैसे संख्या आई 28 और इनको जोड़ो कितना आ रहा है 29। अगर 28 और 29 आता है तो क्या करता हूं भैया, अगर इन दोनों को जोड़कर आ रहा है एक्स्ट्रा तो इसमें से करता हूं माइनस, और अगर इन दोनों को जोड़कर आएगा कम तो करता हूं प्लस। क्लियर बात। तो कैसे निकलता है एवरेज, एवरेज निकलेगा आपका 77 माइनस 2.33, कितना आ जाएगा ये 74.66, लगभग कितना 74.66। इतनी बात समझ आएगी, आ गई। क्लियर है। इसी क्वेश्चन को देखते हैं हम बेसिक से। अरे कैसे देखते हैं बेसिक से, चलिए देखते हैं बेसिक से। इसको देखते हैं भैया अब बेसिक मेथड से। कुछ बच्चों के बेसिक ज्यादा समझ में आता है, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर उनके लिए बेसिक होगा रामबाण, चलेगा। क्वेश्चन में क्या कहा कि 28 संख्याओं का एवरेज कितना है 77। टोटल कैसे निकालता हूं, एवरेज की अगर मैं नंबर की गुणा एवरेज में करता हूं तो आता है टोटल। अरे क्या आता है टोटल, चलेगा। कैसे आता है भैया, हमने पढ़ रखा है कि एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर, यही होता है भैया। क्लियर बात। अगर मैं एवरेज की गुणा टोटल नंबर में कर दूंगा तो क्या आएगा सम, अगर मैं टोटल नंबर की गुणा एवरेज में कर दूंगा तो क्या आना चाहिए सम। बात क्लियर हो गई, चलेगा। तो यहां से सम कैसे निकलेगा, सम निकलेगा भैया यहां से कि ये गुणा ये, अरे कितना 28 गुणा 77, चलेगा 28 गुणा 77 कितना आएगा आपका ये 2156, अरे कितना आएगा 2156। बात क्लियर होगी, चलेगा। ऐसे ये गुणा करूंगा भैया 14 गुणा 74, ये कितना आ जाएगा मेरा 14 गुणा 74 भैया मेरा आता है 1036, अरे कितना आएगा 1036। और ऐसे भैया 15 गुणा 84 करूंगा कितना आएगा 15 गुणा 84, ये कितना आ गया मेरा, ये आया 1260। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हो गया। मैं ये कह सकता हूं कि 28 संख्याओं का टोटल कितना है, ये स्टार्टिंग की 14 संख्या को टोटल ये, और अंतिम 15 संख्या को टोटल ये। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं होगी, हो गई। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 28 संख्याओं का टोटल हुआ ये 14 + 5 15, 14 और 15 कितना हो गया भैया 29 संख्याओं का टोटल है ये, 29 संख्याओं का टोटल है ये। अगर 29 संख्याओं के टोटल में से 28 संख्याओं का टोटल घटा दूंगा तो जो एक संख्या एक्स्ट्रा आ रही है वो आ जाएगी, जो एक संख्या एक्स्ट्रा आ रही है वो संख्या आ जाएगी। और संख्या एक्स्ट्रा कौन सी आ रही है भैया, 1 से लेकर के अगर मैं 28 तक की संख्या लिखता हूं 1 2 3 4 डेड कितना आया भैया यहाँ पर आपका 14, फिर 15, फिर 16, डेड कितना आ गया आपका 28, कितना आया 28। उसने कहा कि स्टार्टिंग की 14 मतलब यहां से लेकर के यहां तक की संख्याओं का टोटल कितना आया भैया 1036, अरे आया कि नहीं आया। और यहां से लेकर यहां तक की संख्या होगा कितना आया भैया 1260। मतलब ये 14 नंबर की जो संख्या थी ये वाली संख्या ये 2 बार काउंट हो गई। अरे कितनी बार काउंट हुई 2 बार। तो इसका मतलब यहां पर जो टोटल आएगा उस टोटल के अंदर इस वाली संख्या का नंबर एक्स्ट्रा ऐड होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं ये 29 संख्याओं में से 28 संख्याओं का डाटा माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा भैया, जो मेरी एक संख्या एक्स्ट्रा आ रही थी 14वें नंबर की, इसका डाटा मेरे पास आ जाएगा। बात क्लियर होगी, चलेगा। तो हम क्या करते हैं इन दो संख्याओं को जोड़ करके ये माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगी 14वें नंबर की संख्या आ जाएगी। चलिए वही काम करते हैं। 6 3 9 2 और आपका 2 2296 से मैं जैसे घटाता हूं आपका 2156 कितना आएगा भैया 041, अरे कितना आया 140। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि वो 14वीं संख्या कितनी होगी 140 होगी, अरे कितनी होगी 140। बात क्लियर होगी। क्वेश्चन में कहा कि 28 संख्या को टोटल कितना आया 2156। अब क्वेश्चन में कहा कि 2156, इन 2156 का टोटल कितनी संख्याओं का है 28 संख्याओं का टोटल है 2156। उसमें से अगर मैं 14वीं संख्या, अगर ये 14वीं संख्या निकाल दूं तो संख्या कितनी बचेंगी 27, अरे कितनी बचेंगी 27 संख्या बचेंगी 27। अगर संख्या बचेगी 27 तो टोटल में कितना हो जाएगा 2156 में से 140 कम हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा, चलेगा। तो 2156 में से जैसे ही मैं 140 कम करता हूं तो क्या आ जाएगा भैया, ये आएगा आपका 2000, कितना भैया 2016, अरे कितना आ जाएगा 2016। मतलब 27 संख्याओं का टोटल हो गया ये। एवरेज कैसे निकालूंगा, टोटल को अगर टोटल को कुल नंबर से भाग कर दूं तो क्या आ जाएगा भैया एवरेज, और एवरेज क्या बनेगा इसका एवरेज आएगा भैया 74.66, अरे कितना आ जाएगा 74.66। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई।
तो आपको चूज आपको करना है कि आपको बेसिक से करना है या आपको डायरेक्ट सॉर्ट करना है। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भैया अपना 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में कहा है कि 90 छात्रों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं, गर्ल्स, और अनुपात बॉयज। गर्ल्स कितनी है? 60%। 60% गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे? 40%। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए क्वेश्चन में कहा है कि लड़कों का औसत, लड़कों का एवरेज कितना आया? लड़कों का एवरेज आया भैया आपका 63, और गर्ल्स का एवरेज कितना आया? गर्ल्स का एवरेज आया आपका 70। क्लियर हुआ? तो आपसे कहा है कि ओवरऑल क्लास का एवरेज कितना होगा? ओवरऑल क्लास का एवरेज कितना होगा? मैंने आपको सिखा रखा है कि कभी भी अगर आपको डाटा देकर एवरेज और परसेंटेज पूछता है तो कभी भी मुझे एक्चुअल डाटा की जरूरत नहीं होती। अरे एक्चुअल डाटा की जरूरत नहीं होती। जो आंसर मेरा एवरेज से आएगा, जो आंसर मेरा परसेंटेज से आएगा, वही आंसर मेरा एक्चुअल डाटा से आता है। बात क्लियर हुई? एक्चुअल डाटा से डाटा बड़ा बन जाता है, जबकि रेशो की फॉर्म में वही डाटा सिंपल बन जाएगा। बात क्लियर हुई? चलेगा, देखते हैं जरा। इसको मैं सिंपल कर देता हूं। परसेंटेज से आपकी परसेंटेज गई 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जो आपकी गर्ल्स है वो कितनी है? 3। बॉयज कितने हो गए? 2। अरे बॉयज कितने हो गए? 2। तो कुल मिलाकर के कक्षा के अंदर 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5। इतनी बात करोगे। चलिए भैया मैंने आपको सिखा रखा है नेट डेविएशन। अरे क्या सिखा रखा है? नेट डेविएशन। कि आपको अगर कुल एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। देखो अगर भैया यहां पर है 63, यहां पर कितना है? 70। अगर यहां पर भी 63 होता तो मैं क्या बोल देता कि आंसर क्या आएगा? 63। अरे क्या आता आंसर? अगर यहां पर भी 63 होता तो मैं बोलता 3 बच्चों का एवरेज भी 63, 2 बच्चों का एवरेज भी 63, तो ओवरऑल का एवरेज भी कितना होगा? 63। बात क्लियर हुई? लेकिन भैया यहां है 63 और यहां कितना दे रखा है आपको? 70। अरे कितना दे रखा है? 70 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं भैया, हमने मान लिया कि इसका भी हमने क्या मान लिया इसको कि 63 + 7 है। कितना है? 63 + 7, मतलब 63 यहां भी आ रहा है, 63 यहां भी आ रहा है, तो जो भी एवरेज आएगा 63 तो आएगा ही आएगा। 63 तो आना ही आना है। बात क्लियर होगी? लेकिन भैया इस +7 की वजह से, किसके? इस +7 की वजह से अब ये 63 से कुछ एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा? कितना एक्स्ट्रा आएगा? अब मुझे ये पता लग गया एक्स्ट्रा तो आएगा, लेकिन आएगा कितना? चलेगा जो मेरा ये एक्स्ट्रा बचा ना 7। अरे कितना बचा? 7। इस 7 की गुणा किसमें करता हूं? 3 में। 7 × 3, अरे 7 × 3, और भाग किससे करता हूं? भाग करता हूं इन दोनों से। 3 और 2 5। इतनी बात समझाई कि नहीं? हमने क्या करा भैया? एवरेज को कर दिया बराबर, 63 यहां 63 यहां तो मैंने ये देखा कि 63 तो मेरा आंसर आएगा ही आएगा, 63 तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस 7 की वजह से ये एवरेज कुछ बढ़ जाएगा। बढ़ेगा? चलिए कितना बढ़ेगा? वो 7 × 3, 7 × 21, और भाग किससे करता हूं? कुल नंबर से। 3 और 2 5। इतनी बात क्लियर होगी? चलिए 7 से काटता हूं तो कितना आएगा? 4.2। अरे कितना आ गया? 4.2। तो मेरा एवरेज कितना आ जाएगा? 67। अरे 67.2 मेरा एवरेज हो जाएगा। अरे कितना होगा? 67.2। कितना भैया? 67.2 मेरा एवरेज हो जाएगा। बात क्लियर होगी? सिंपल सवाल था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा जो 2 या 5 से कटती हो। अरे किससे कटती हो? 2 या 5 से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहली बात होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अरे क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में कहा कि भैया 1 से लेकर, कहां से? 1 से 50 तक। अरे 1 से 50 तक की संख्याओं को आपको एवरेज निकालना है। देखिए निकालते हैं जरा। उसने कहा कि लेकिन संख्या वो होनी चाहिए जो 2 और 5 से कटती हो, जो 2 से कटती हो या 5 से कटती हो। बात क्लियर होगी? चलिए अब देखते हैं कि 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से कटती हैं। एक तो 2 कटेगी, 4, 6, 8 और 10, 12 डेंजर, ऐसे करते करते कहां तक आएगी भैया? 50 तक। अरे कितनी आएंगे भैया? 50 तक। बात क्लियर होगी?
मतलब मैं ये कह सकता हूं कि प्रत्येक संख्या जो दो दो अंकों वाली आएगी वो दो अंकों के गैप पर आएगी। संख्या कहां तक गिनी हमने, 1 से लेकर 50 तक। 1 से लेकर 50 तक की 2 से काउंट होने वाली संख्या देख रहा हूं जो 2 के गैप पर आती है। इसका मतलब जो टोटल नंबर्स आएंगे, अरे जो टोटल नंबर आएंगे कितने आएंगे, 25। अरे कितने आएंगे, 25 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 से कट रही होंगी 50 तक। बात क्लियर होगी। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, मेरे को ये पता है, उसने कहा कि इन सब संख्याओं का क्या निकालना है आपको, एवरेज। अरे क्या निकालना है, एवरेज। बात क्लियर होगी। चलिए एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, एवरेज इजिकल टू होता है औसत इजिकल टू कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या, मतलब मुझे कुल संख्याओं का योगफल चाहिए। अरे क्या चाहिए, योगफल। कैसे निकालता हूं योगफल, देखो जरा। ये लिखा भैया 52 और ये लिखा है 2। मैंने आपको कहा था कि किसी संख्या का अगर आपको टोटल निकालना हो तो फोकस करो उसके एवरेज पर। अरे किस पर फोकस करो, उसके एवरेज पर। संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं, जब संख्याओं के बीच गैप सेम हो तो एवरेज कैसे निकलता है, पहली और लास्ट की को जोड़ो। अरे पहली और लास्ट की को जोड़ो और 2 से भाग। कितना आ गया भैया, 52 बटे 2 कितना आ गया आपका, 26। अरे कितना आया, 26। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 25 संख्याओं का एवरेज कितना आएगा, अरे कितना आएगा, 26। 25 संख्याओं का एवरेज कितना आएगा, 26। बात क्लियर हुई। तो भैया अगर मैं 25 संख्या 25 गुणा 26 कर दूंगा तो क्या आ जाता है, ये टोटल। अरे क्या आता है भैया, टोटल। कैसे आता है टोटल, कि टोटल इजिकल टू एवरेज इनटू नंबर, ये होता है फॉर्मूला। अरे होता है कि नहीं होता भैया, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि सम इजिकल टू सम या टोटल, सम इजिकल टू एवरेज गुना कुल संख्या। कुल संख्या कितनी थी, 25, एवरेज कितना आया, 26। तो कितना हो जाएगा भैया, 25 25 625 और प्लस 25 कितना आ गया आपका, ये 650। ये मैं ये कह सकता हूं कि इन 25 संख्याओं का टोटल कितना आएगा, 600 650 सॉरी कितना आएगा, 650। बात क्लियर होगी। चलिए अब क्वेश्चन में आपसे कहा था कि जो संख्या 2 और 5 से कटती हो, अरे किससे, 2 या 5 से। अब 2 से कटने वाली तो आ गई, अब फोकस क्या करना है मुझे, 5 से कटने वाली पर। 5 से कौन सी कटेगी भैया, 5 कटेगी, 10 कटेगी। नहीं 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 नहीं, ये तो गलती हो गई, ये तो 10 आ गया यहाँ पर। 10 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। अरे 10 तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो मुझे फोकस 10 पर नहीं करना, फोकस कहां करना भैया, फोकस करना है 5 पर, 15 पर, 25, 35 और कितना भैया आपका 45। अरे कितना हो गया, 45। बात समझ में आई। चलेगा। संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। अरे संख्या कितनी हो गई, 5। अरे संख्या कितनी हो गई, 5। चलेगा। जब संख्या सेम गैप पर होती है तो क्या करूं भैया, अब मुझे पता लग गया संख्या कितनी आ गई, 5। अगर इस 5 में गुणा कर दूं इसके एवरेज की, अरे किसकी गुणा कर दूं, एवरेज की, तो क्या आ जाएगा, टोटल। अरे क्या आएगा, टोटल। और वो कैसे आता भैया, पहली और लास्ट की संख्या को जोड़ो। कितना आया, 45 और 50 5 50। उसका क्या करता हूं मैं, आधा। अरे पहली और लास्ट की संख्या जोड़ता हूं, उसका आधा कर देता हूं। पहली और लास्ट की संख्या जोड़ी कितना हो गया, 50 और 50 का आधा कितना होगा भैया मेरा, 25। मतलब इन 5 संख्याओं का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा, 25। और अगर मैं एवरेज में संख्या की गुणा कर दूं तो क्या बनता है, टोटल। तो मैंने क्या करा भैया, 5 में 25 गुणा कर दी, कितना आ गया, 125। अरे कितना आया, 125। बात क्लियर होगी। अब मुझे ये पता लग गया 5 संख्या का एवरेज कितना आया, 25 और टोटल कितना आएगा इनका, 5। अरे टोटल कितना आया भैया, 125। अब ये हो गया भैया कि इन 25 संख्या का टोटल कितना आया, 650। इन 5 संख्या का टोटल कितना आया, 125। मतलब 25 संख्या तो ये हुई, 5 संख्या ये हो गई, कुल मिलाकर के संख्या कितनी हो गई, कुल मिलाकर के भैया संख्या हो गई 30। अरे कितनी हो गई संख्या, 30। और 30 संख्या का टोटल कितना हुआ, ये और ये। अरे ये टोटल और ये टोटल। बात क्लियर होगी। कितना हुआ, 600। अरे कितना भैया, 675। 30 संख्याओं का टोटल हुआ 675। अगर 30 संख्याओं का टोटल 675 है तो एवरेज कैसे निकालता हूं, कुल संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। मतलब 675 को अगर 30 से भाग कर दूंगा तो क्या जाएगा, एवरेज। अरे क्या आएगा, एवरेज। निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 बटे 10। 10 से काट दे, कितना आ गया भैया आपका, ये 22.5। अरे कितना आ गया भैया, 22.5 मेरा एवरेज आ गया। अरे कितना आएगा भैया, 22.5। इतने आएगा, 22.5। 650 और 125 775 आएगा। कितना आएगा भैया, ये आएगा मेरा 775। कोई बात नहीं, क्लरिकल मिस्टेक है, इसको हम ठीक कर देते हैं। 3 दूनी 6, यहाँ कितना बचा भैया, 1
और 3 पंजे 15, यहाँ कितना बचा भैया आपका 2, और 3 अट्ठे 24, अरे 3 अट्ठे 24, कितना बचा भैया 1, और 3 दिया 9, मतलब जो आंसर आएगा कितना आएगा समथिंग 25.3 क्या 25.8 के आसपास। अरे कितना आएगा भैया 25.83 के आसपास मेरा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? हो गई। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये वाला कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, करीबन करीबन 3 से 4 बार हर एग्जाम में देखने को मिला है। तो भैया फोकस करूंगा कि आपके एग्जाम में भी हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाए। बात क्लियर हुई? चलो क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब क्वेश्चन नंबर 10, अरे क्वेश्चन नंबर 10 को करने की कोशिश करते हैं।